नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। नगरपालिका चुनाव 2021 के तहत आज 4 नामांकन हुए दाखिल। समर्थकों के साथ प्रत्याशी पहुंचे उपखंड कार्यालय। सरदार शहर कस्बे में नगरपालिका चुनाव 2021 को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद आज 4 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल किए गए। शहर के वार्ड नंबर 12 से रामावतार भाजपा, वार्ड नंबर 31 सोनू निर्दलीय, वार्ड नंबर 41 से मोहम्मद शोएब बिसायती कांग्रेस, वार्ड नंबर 51 से मोहम्मद तालिब निर्दलीय ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। प्रत्याशी नगरपालिका चुनाव के लिए नामांकन दाखिल हेतु समर्थकों के साथ उत्साहित होकर एसडीएम रीना छिपा को अपना नामांकन दाखिल करवाया। वहीं एसडीएम कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया के तहत नामांकन पूरी तरह जांच के बाद ही नामांकन दाखिल किया गया। एसडीएम रीना छिपा ने बताया कि 11 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें 2 दिन तक एक भी नामांकन नहीं आया। वहीं आज 4 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल करवाया है। आपको बता दें, उपखंड प्रशासन द्वारा नगरपालिका चुनाव को लेकर पूरी मुस्तैदी के साथ अलर्ट होकर कार्य किया जा रहा है। राष्ट्रीय युवा दिवस पर साइकिल रैली का आयोजन। भारत स्काउट गाइड ने नो व्हीकल डे का दिया संदेश। सरदार शहर राजस्थान राज्य स्काउट गाइड संघ की ओर से राष्ट्रीय युवा दिवस, नो व्हीकल डे, फिट इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि का जागरूकता संदेश साइकिल रैली के माध्यम से दिया गया। साइकिल रैली को उपखंड अधिकारी रीना छिपा, विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक, युवा शक्ति मंच संस्था अध्यक्ष अभिषेक पारिक, एसबीआई बैंक प्रबंधक हरीश कुमार गुरबक्सानी सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी व गणमान्य जनों की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान साइकिल रैली मुख्य मार्गों से होते हुए छोटी सवाई, बड़ी सवाई से निकलकर मीतासर पहुंची। रैली को सफल बनाने के लिए स्थानीय संघ के सचिव बाबूलाल स्वामी, उप प्रधान मीनालाल बाबर सहित अनेक स्काउट गाइड कार्यकर्ताओं ने अपना सहयोग प्रदान किया। इस दौरान रैली का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। वहीं 22 किलोमीटर की दूरी तय करके मीतासर पहुंचने पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय सहित मीतासर के सरपंच, जनप्रतिनिधियों व गणमान्य जनों सहित ग्रामवासियों ने पुष्प वर्षा व प्रतीक चिन्ह देकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर स्काउट गाइड के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। खबर रतनगढ़ से है, जहां पर नेशनल हाईवे 11 पर एक के बाद एक 3 वाहन आपस में भिड़ गए। तीनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए तथा एक सांड की भी मौत हो गई। घटना मंगलवार रात रतनगढ़ से करीब 5 किलोमीटर दूर गाँव टीडियासर की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फतेहपुर से रतनगढ़ की ओर एक टवेरा कार आ रही थी। इसी दौरान बीच सड़क पर बेसहारा सांड आ गया, जिससे टवेरा चालक असंतुलित हो गया तथा सांड के टक्कर मार दी। उसके बाद पीछे आ रही स्विफ्ट डिजायर कार ने भी टवेरा के टक्कर मार दी और इसी दौरान एक पिकअप भी मौके पर पहुंच गई तथा सांड से उसकी टक्कर हो गई, जिससे सांड की मौके पर ही मौत हो गई तथा पिकअप पलटी खा गई। घटना में तीनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने पिकअप को सड़क से हटवाया है। घटना को लेकर किसी भी प्रकार का मामला दर्ज नहीं हुआ है। बढ़ते अगली खबर के लिए, चोरों द्वारा टायर की दुकान में चोरी का प्रयास, लोगों की जागरूकता से नहीं हुए सफल। सादुलपुर के लॉर्ड्स स्कूल के निकट अज्ञात चोरों ने 12 जनवरी की देर रात एक दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया, मगर सफल नहीं हो सके। कुछ युवकों ने उनका पीछा भी किया, मगर चोर फायर करते हुए भागने में सफल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार राजगढ़ के सैनिक कॉलोनी निवासी गुलाब पूनिया की एमआरएफ टायर की एजेंसी में पिछले दरवाजे को तोड़कर 4 चोर अंदर घुस गए। हालांकि वहां पर एक व्यक्ति भी कमरे में सोया हुआ था, मगर चोरों ने उसके कमरे के आगे कुंडी लगाकर लॉक कर दिया। चोर जब वारदात को अंजाम देने जा रहे थे, तभी कुत्ते भौंकने लगे। कुत्ते भौंकने पर आसपास के लोगों को शंका हो गई व कई साहसी युवक अल्ताफ, सदीप, विक्रम आदि दुकान की ओर भागे। तभी एक चोर ने मुख्य मार्ग पर तथा एक चोर ने गली में भागते हुए 2 हवाई फायर कर डाले। फायर किए जाने पर पीछा करने वाले युवक भी ठिठक गए और चोर मौके का फायदा उठाकर भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही राजगढ़ के थानाधिकारी गुरु भूपेंद्र सिंह भी घटना स्थल पर पहुंच गए व आवश्यक जानकारी लेते हुए अपने स्तर पर प्रयास भी किए, मगर तब तक चोर फरार हो चुके थे। वहीं अब सरगर्मी से पुलिस द्वारा चोरों की तलाश की जा रही है। भाई ये 4 लोग थे एक साथ में और चारों मतलब मेरी एमआरएफ की एजेंसी है, ऊपर होटल है, उसमें घुस गए। वो पीछे से गेट तोड़ के 4 लोग थे एक साथ और उन्होंने मतलब 3-4 ताले तोड़ दिए और 2 फायरिंग की हैं, गोली चलाई है। आधे घंटे में सीआई साहब आए, फिर उन्होंने 2 घंटे 3 घंटे तक उनको ढूंढा। उनकी फुटेज भी मिली है कैमरों में,
लेकिन वो अभी तक पकड़े नहीं गए। मतलब राजगढ़ में प्रशासन नाम की तो चीज़ ही नहीं है भाई। मतलब इतनी वारदात हो रही हैं, कोई भी पकड़ में आने वाला आदमी नहीं है। सरेआम और पैदल भागे हैं, ये भी नहीं है उनके पास कोई साधन था, आगे कहाँ खड़ा कर रखा है पता ही नहीं। आपका नाम? मेरा नाम गुलाब सिंह पूनिया है। मैं एमआरएफ की एजेंसी चलाता हूँ यहाँ राजगढ़ रोड पे। एकदम हाईवे पे मेरी एजेंसी है और हाईवे के ऊपर घुस गए। वो देखो आप कितनी हिम्मत कर रहे हैं। चूरू जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के पीछे सिविल लाइन में पीहर में रहने वाली एक विवाहिता ने ससुराल पक्ष से तंग आकर जहरीला पदार्थ खा लिया। जब पीहर पक्ष के लोगों ने उसे बेहोशी की हालत में देखा तो तुरंत ही उसे राजकीय डीबी अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सक उसका इलाज कर रहे हैं। पीड़िता ने बताया कि उसकी 10 साल पहले रामपुरा बेरी गांव में शादी हुई थी। उसके बाद से ही उसे ससुराल पक्ष के लोग तंग व परेशान कर रहे थे। इसका मामला महिला थाने में दर्ज भी करवाया गया है। पीड़िता की मां ने बताया कि आए दिन इसे जान से मारने की ससुराल पक्ष के लोग व इसका पति धमकियां दे रहे हैं तथा आए दिन इस पर गलत आरोप भी लगाते हैं। इससे यह काफी परेशान चल रही थी। कल महिला थाने में जब ससुराल पक्ष के लोग आए थे तब भी उन्होंने धमकी दी थी। इसी से परेशान होकर उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। मला था नाम संदीप आए तो संदीप आके को सासरा से मेरे से हिम्मत सासरा को जब वो बोले मैं बोले 1,30,000 दे दे। वो बोले वो फिर में एक तो वो आए तो मनोज सिरसला को, एक अपनों से कॉलोनी में कमल जी और 5 साल का सासरा का आया था। ये वो आना कोई उल्टा सुल्टा का नाम लगा दिया। या कल की जदी हो रहा मल्ला थाना वो मैडम को ने के वो एकली बुझिया ने अब तू बताइयो नु कहा ये फलानो तेरो कसम डिकड़ो तेरे तो काल की हो रही से बकड़ तो हाँ सासरा ना करा क्यों के चाल रहे मेरो कड़े अठे मल्ला थाना उन नोटिस भेजियो मैं जवाब दे दियो। तो कल मैं तो जानू को ने एक तो अनब्याह वो आए तो क्या नाम है उनको तो संदीप से और एक अपना शेखर तो कमल जी तो और एक वो सिरसला को वो बाबा मनोज तो बहुत तंग आके जहर खाए होगे या उन सीता वो उल्ट सुल्ट बोल और उन सीता आके खाए। और नाम? मेरा नाम बाला। विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक ने किया विकास कार्यों का निरीक्षण। सरदार शहर विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक एवं सहायक विकास अधिकारी सावंतराम दहिया द्वारा ग्राम पंचायत दिराजसर में सामाजिक अंकेक्षण अभियान के अंतर्गत ग्राम संसाधन व ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों द्वारा गत वर्ष में करवाए गए कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं रिकॉर्ड संधारण आदि की जांच की गई। इस दौरान स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायत दिराजसर में बनाए जा रहे सुलभ कॉम्प्लेक्स का भी निरीक्षण किया गया, जिसका बहुत ही सुंदर एवं अच्छे ढंग से निर्माण करवाया गया है। साथ ही ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शुरू नहीं हुए आवासों का भौतिक सत्यापन भी किया गया व बाकी रहे आवास का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने की चेतावनी दी। वहीं गांव दिराजसर में राशन डीलर राजेंद्र सिंह द्वारा माह जनवरी में वितरण किए जा रहे राशन व्यवस्था की जांच कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का स्टॉक भी जांचा गया। आपको बता दें, उक्त ग्राम पंचायत में खाद्य सुरक्षा में कुल 550 परिवार शामिल किए गए हैं, जिसमें 32 परिवार अंत्योदय योजना से संबंधित हैं। सादुलपुर न्यू ईयर टेनिस बॉल ओपन क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। हायर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान में सेवानिवृत्त एडिशनल एसपी नियाज मोहम्मद की अध्यक्षता व द्रोणाचार्य अवार्डी कोच वीरेंद्र पूनिया के मुख्य आतिथ्य में शुरू हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच विद्युत विभाग व पवन सैनिक क्लब के बीच हुआ, जिसमें विद्युत विभाग 10 विकेट से विजयी रहा। वहीं प्रतियोगिता का दूसरा मैच तहलका फैसल व नीमा के बीच हुआ, जिसमें 4 विकेट से तहलका फैसल विजय रही। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए द्रोणाचार्य अवार्डी कोच वीरेंद्र पूनिया ने कहा कि खेल हमें संगठन में रहकर मंजिल पाने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि खेल में जीत हार कोई मायने नहीं रखती, पर प्रतियोगिता में भाग लेना बड़ी बात है। कलेक्ट्रेट में सरदार शहर पंचायत समिति के सरपंचों ने सीएम के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन। चूरू जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट में आज सरदार शहर पंचायत समिति के सरपंचों ने ग्राम पंचायतों में पीडी खाते खोलने पर तत्काल रोक लगाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सरपंचों का कहना है कि ग्राम पंचायतों में पीडी खाते खोलने के आदेश पर तत्काल रोक लगाई जाए। सरपंचों ने कहा कि इससे ग्राम पंचायतों का विकास पूरी तरह से रुक जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय अधिकारों को भी भारी नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने अपनी मांग को लेकर सीएम के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा है।
हम सरपंच यूनियन संघ सरदार साहब पंचायत समिति सरदार साहब से आए हैं। पीडी के जो खाता खोला जा रहा है उसके खिलाफ हम आए हैं। सरकार ने जो ये पीडी खाता खोला है, ये सरपंचों का जो अधिकार है उनका हनन कर रहे हैं। इसके खिलाफ है कि ये खाता बंद किया जाए, क्योंकि सरकार जो सरपंच को एक तरफ तो पावर दे रही है और एक तरफ इनके अधिकार का हनन कर रही है। इसके लिए आप ये ज्ञापन दे रहे हैं। और मेरा नाम हरदयाल हुड्डा, अध्यक्ष सरपंच संघ पंचायत समिति सरदार साहब। इसी के साथ मैं मुन्नालाल राव, आप बने रहिए SCN टीवी में। धन्यवाद।